हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 12वीं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय के मोस्ट आईएमपी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न के साथ में मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा, तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। आपके प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, इस वजह से आप उन सभी प्रश्नों को याद नहीं कर पा रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके प्रश्न बैंक में दिए गए सभी प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि आपकी दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। यानी कि आप इनको वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन मानिएगा दोस्तों। बिल्कुल आप कम से कम, यदि आपने प्रश्न बैंक में से कोई भी प्रश्न याद नहीं किए हैं, तो कम से कम मेरी रिक्वेस्ट पर आप इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको चाहे जो कुछ करना पड़े, पर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका किताब में से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें से एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वन बाय वन करके समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। तो दोस्तों ये लेसन फर्स्ट है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो दोस्तों इस पार्ट की अगर बात की जाए तो इस पार्ट में से आपको व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू द प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल देट्स। तो आपको ये दोस्तों ये इसका पूरा आंसर लिखा है, आपको पूरा इसको याद जरूर कर लेना चाहिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों मैं, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में ये आएगा, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको प्रत्येक पार्ट में से एक, दो या तीन प्रश्न से ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी आपको जानता हूं कि आप समय काफ़ी कम बचा है, तो इसलिए कम से कम आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आगे बात की जाए तो पार्ट एक में से ही दूसरा क्वेश्चन आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कई बच्चों के आपके कमेंट आ रहे थे, सर आपने ग्रामर वगैरह सब कुछ बता दिया, पर आगे का बताओगे? तो ये दोस्तों अब इसके बाद में आपकी पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों दो प्रश्न हो चुके हैं और एक इसके अलावा एक ये वाला प्रश्न आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। मोस्ट टाइम पे प्रश्न है आप सभी के लिए। और आगे के पार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों अगला पार्ट है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग अगर इस पार्ट की बात की जाए लेसन 2 की, तो लेसन 2 में से दोस्तों आपको एक तो ये बिल्कुल याद कर लेना है, व्हाट इज़ द लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो दोस्तों ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपकी परीक्षाओं में छप चुका है, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप कम से कम, अगर आपने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको प्रत्येक पार्ट का एक या दो प्रश्न ही बता रहा हूँ, दो प्रश्न या तीन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा, आप कम से कम इनको जरूर याद कर लें। और एक दोस्तों इस पार्ट का ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लें, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जब उसने फुटवेयर नहीं पहने थे तो उसका अतर का क्या विचार था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये पूरा प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पे दिखाया गया है, आप पूरा यहाँ को दोस्तों इसको नोट कर सकते हो। अगले पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पार्ट है आपका 3। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लेसन 3 है पूरा। आप अंतिम समय तक अगर आप वीडियो को जरूर देखोगे तो आप देखिएगा आपको इसका फल भी बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप समझ सकते हो मेरे पिछले सालों की आप मेहनत के लो या अनुभव के लो, किसी का भी आप ये प्रतिफल कह सकते हो। मैं जो बताता हूँ दोस्तों 100% आपने पिछली परीक्षाओं में भी, आपके जो कुछ भी एल्डर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप पूछिएगा, 100% परीक्षाओं में आते हैं। तो कम से कम आप इन प्रश्नों को जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप समय काफ़ी कम बचा, तो इसलिए प्लीज़ आप सब रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। और ये जो डीप वाटर वाला पार्ट है, इस पार्ट में से दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न याद कर लेने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, वाई वाज डगलस डिटर्मिनेड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ वाटर। तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल याद कर लेना चाहिए दोस्तों। 100% एक्यूरेट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों। आपको लेसन 1 से लेके एंड तक जितने भी लेसन हैं उन सभी के आपके इंग्लिश विषय के सभी प्रश्न और उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप कम से कम इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में से अगला क्वेश्चन ये है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं पढ़ने वाले, इस प्रश्न को पूरा याद कर लेंगे। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो आप पूरा इसको दोस्तों याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग इन दो प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी पार्ट का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये और है, ये जरूर आप तो ये समझिए कि ये प्रश्न को पूरी तरह से छप चुका है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षाओं में छप चुका है। पर अभी आप यकीन नहीं करोगे मेरी बातों के ऊपर, इसके बाद में आप परीक्षाएं देने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को पढ़ो, आप इन प्रश्नों को तो याद कर ही लीजिए, पर इसके अलावा आपका जो मन करे आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा।
नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया था ये हुआ वो हुआ। तो इस तरह से आपकी मर्जी है, मैं आपसे बात करूंगा पेपर हो जाने के बाद में। जब आपका पेपर हो जाता है इसके वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए थे या नहीं आए थे, बिल्कुल आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, या कितने प्रतिशत आए थे। मोस्ट IMP प्रश्न बता रहा हूँ आपको, प्रश्न बैंक में से, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है। 17 तारीख को आपका पेपर है अंग्रेजी विषय का। तो और जो बच्चे कमज़ोर है इस प्रश्न को समझने में, जिनको कमज़ोर है उनके लिए और छोटा कर देता हूँ। When Douglas grew up, he took the help of the instructor to learn swimming. His training of the October. तो आप इसको इस प्रकार से छोटा कर सकते हो। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। When does he took the help of the instructor to learn swimming. देखिए आपको क्या करना है कि पूरा यहाँ से लेके इतना लिख लेना है, और ये लिखने के बाद में, और इसके बाद में आपको ये लिख देना है डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप पूरा यहाँ से इसको पूरा पहले ये लिखें, ये पूरा लिख लिया, और इसके बाद में आपको ये पूरा जोड़ देना है, हाउ डिड को हटा देना है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपका आधा प्रश्न और आधा आंसर में से आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके लिए तो कोई सजेशन नहीं है, आप पूरा इसको 1-2 बार पढ़ोगे, उसमें ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आगे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट मी कंक्वर्ड ऑफ द ओल्ड मैन। तो ये प्रश्न की सलाह सिर्फ उन्हीं बच्चों को देना चाहूँगा जिसकी मेमोरी पावर अच्छी है, आप उनको भी याद कर सकते हो। अगर आप अदरवाइज आप ऊपर जो बताए प्रश्न उन्हीं को याद करें, इसके अलावा कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन दिया गया आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, लेसन 4 है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो आपको ये प्रश्न याद करना है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। यानी कि पेडलर को कैसे लगा कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। तो दोस्तों ये पूरा इसका उत्तर है, बिल्कुल आपको ये याद करना है। 2 अंक में बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न छप चुका है, पर ये इसके ऊपर यकीन तो आपको तभी आएगा जब ये परीक्षाओं का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो आप पूरा इसको देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर देख लीजिएगा और आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ उन्हीं बच्चों को सलाह देना चाहूँगा जो शार्प माइंड है, ब्रिलियंट है, 2-3 बार पढ़ने पर ही जिनको याद हो जाता है। तो आप कम से कम इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप ये है, आप ये प्रश्न जरूर आप सभी को याद करना है, बिल्कुल वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। डिड द पेडलर एक्सपेक्टेड टू द किंग ऑफ द हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉप्टर। तो ये सभी को याद कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, आप इसको भी याद कर सकते हो। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं अगले पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न बता रहा हूँ मैं आप सभी को, सिर्फ आपको यही याद करने हैं। इसके अलावा अगर आपका मन करता है, समय बचता है, तो आप और भी याद कर सकते हो। बिल्कुल आप इसके भरोसे भी ना बैठे, क्योंकि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये बोर्ड परीक्षा है, जितना पढ़ोगे आप उतना हासिल करोगे। आप त्रैमासिक या अर्धवार्षिक की तरह किसी भी टीचर के भरोसे ना रहे, अपने स्वयं के विवेक के आधार पर आप पढ़ाई करें। पर मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आप सभी को अपने ज्ञान के आधार पर या पिछले सालों के अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि सभी जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप पूरा इनको जरूर याद कर ले। कम से कम आपने अगर इन पार्टों में से इन प्रश्नों को याद नहीं किया तो प्लीज़ कम से कम आप इतना जरूर कर ले। इसके अलावा अगर आपको समय बचता है तो आगे का भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचें कि सिर्फ इसी के भरोसे रहे, पर कम से कम आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें और पेपर देने के बाद में ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे, या कितने प्रतिशत आए थे। तो आगे आप देख सकते हो, वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज ए बीइंग ऑफ द रेसुलेट। ये बिल्कुल मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। अगला बात करते हैं। तो एक ये वेरी मोस्ट है, ये तो बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में छप चुका है, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। पूरा दिया गया है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पेशेंट। यानी कि जो सेवक था, नौकर था, उसने गांधी जी को किसान को समझ लिया था। दोस्तों ये पूरा आपको लिख लेना है। और अगर आप में से कई बच्चे ऐसे अगर कमज़ोर है तो आपको क्या करना है, देखिएगा मैं प्रश्न में से ही आपको उत्तर बनाना सिखा देता हूँ। तो आपको ये पूरा हटा देना है। इसके बाद में यहाँ से लिखना है द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी द अनदर पेशेंट, और इसके बाद में यहाँ पे आपको लिख देना बिकॉज यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद में आपको ये पूरा लिख देना है,
ये गांधी वाज आल्सो क्लेड इन ए सिंपल धोती। तो इस प्रकार से पूरा लिख देना, आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला लेसन है अपना लेसन 7 है द इंटरव्यू। इंटरव्यू वाले पार्ट में से आपको ये सभी प्रश्न और इनके उत्तर नोट कर लेने हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन दिया गया है, आप पूरा इसको नोट कीजिएगा। तो आप इसको नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, और इसमें से आगे आपको और ज़्यादा कुछ याद नहीं करने हैं। आगे आपको दोस्तों एक क्वेश्चन ये जरूर आपको याद कर लेना है, व्हाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू द इंटरव्यू। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन बैंक के फ्लेमिंगो वाले यानी कि पोइट्री वाले सेक्शन की। तो पोइट्री में से क्या क्या पूछे जाएंगे, तो पोएम नंबर 1 है माई मदर एट 66। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो आप इसको देख सकते हो। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर ले अच्छे से, ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और इसी क्रम में आगे आप देख सकते हो, अगला अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहीं पर आप और आगे अगर देखा जाए तो आप इसमें से एक दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ज़रूर याद कर लें, ये बिल्कुल मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें से और ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आगे आप बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये पोएम नंबर 2 है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम। तो दोस्तों इस वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो आपके पास में दोस्तों अभी तक इस तरह की प्रश्न बैंक जरूर होगी, अगर नहीं है तो मार्केट से ज़रूर ले लें, और चाहे तो आप इसके भी तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से इसकी तैयारियां कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से पूरा इसको लिख लीजिएगा। तो इस पार्ट की अगर बात की जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आगे देख सकते हो, हाउ इज़ द एटमॉस्फियर इनसाइड एंड द, तो एक ही क्वेश्चन है, आप इसको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने देख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं कीपिंग क्वाइट की। तो दोस्तों पोएम नंबर 3 है कीपिंग क्वाइट, आप इसमें से देख लें। तो इस पार्ट का जो दोस्तों दिया गया है, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आगे बात करते हैं। तो आगे दोस्तों ये पोएम दी गई है थिंक ऑफ द ब्यूटी। तो दोस्तों थिंक ऑफ द ब्यूटी में से आपको ये वाला क्वेश्चन भी याद करना है, और उसके नीचे दोस्तों आगे ये दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद करना है। और आगे आप देख सकते हो, ये वाला भी आपको याद करना है। दोस्तों इस वाले थिंक ऑफ ब्यूटी वाले में से 3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अगली पोएम है दोस्तों ए रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड वाली पोएम में से अगर बात की जाए तो आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको प्रश्न बैंक के सभी, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। और आगे आप देख सकते हो, एक ये करना है याद आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये याद कर लेने हैं। और आगे देखें तो ये लेसन 2 है टाइगर किंग वगैरह, तो आप इसमें से भी ये देख सकते हो। ये वाला प्रश्न आपको याद नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा है और मेरे ख्याल से ये आएगा भी नहीं, तो आप इसको याद ना करें। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों आप इसमें से ये भी याद ना करें, ये वाले दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं आप इसको भी याद नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। तो अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप याद कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से आप इनको याद ना करें। एक क्वेश्चन इसमें से दोस्तों आप ये वाला ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। और इसके अलावा आगे आप एक ये वाला क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं लेसन 3 की, आप इसको भी देख सकते हो, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इस वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो इस पार्ट में से दोस्तों आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला याद कर लेना है। और आगे बात करें तो आपको एक ये वाला याद कर लेना है, आप बिल्कुल इनको याद ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। और आगे बात करते हैं तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट पार्ट हो सकता है आपका द एनिमी। तो इसमें से दोस्तों आपको एक ये वाला क्वेश्चन याद करना है, सेकंड नंबर वाला, अच्छे से आप इसको ज़रूर याद कर लें। व इसी के अलावा दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये था पूरा आपका सॉल्यूशन वाला वीडियो जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। आपके टेक्स्ट बुक या जो भी किताब के आधार पर, जो पाठ के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपकी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, उन सभी में से मैंने आप सबको दोस्तों मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस बता दिए हैं। और आगे अगर शुड विजार्ड हिज मम्मी, तो इस वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें से दोस्तों आपको क्या करना है कि एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना अच्छे से। और आगे बात करें तो आगे आप देख सकते हो अगला जो पार्ट है लेसन 6, तो आप इसको देख लें, इसमें से एक ये वाला क्वेश्चन। और आगे देखते हैं तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको इसमें से याद कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और लास्ट में एक ये वाला आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद में दोस्तों आपकी अंग्रेजी विषय की तैयारी जरूर बहुत अच्छे से हो जाएगी दोस्तों। इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट हो रही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ में दोस्तों मैं आप सबको वार्षिक परीक्षाओं की शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। ये जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं आप सभी को मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर मैंने आप सबको बताए हैं।
फिर भी अगर आपके पास में समय बचता है तो आप इसके अलावा भी और भी प्रश्न याद कर सकते हैं। और पेपर देने के बाद में दोस्तों आप सभी लोग वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो प्रश्न बताए थे उसमें से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आए थे और कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं आए थे। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी को वार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएँ। नमस्कार।